मणिपुर पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग को लेकर मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई को पहले 12 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा की अगली बैठक सोमवार 24 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर सदन के अंदर विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी करने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अनावश्यक रूप से ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर सदन में चर्चा न हो। बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुंकार भरी। सीएम शिवराज और सिंधिया को प्रियंका ने जमकर घेरा। उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले का मुद्दा भी उठाया। प्रियंका ने कहा, सत्ता की फितरत है, जैसे इंसान के हाथ में होती है वैसा ही स्वभाव होता है। सत्ता को गलत इंसान के हाथ में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आपके प्रदेश में हो रही है। अत्याचार उन्हीं पर होते हैं जो कमजोर होते हैं। आदिवासियों के साथ कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रही है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन है और दूसरी तरफ खबरें हैं। प्रियंका ने कहा कि सबसे ज्यादा विवेक जनता में होता है। जनता कभी गलत निर्णय नहीं लेती। अगले 5 सालों में क्या आप यही चाहते हैं जो इन 5 सालों में हुआ? आप नेताओं से पूछिए कि इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं, कि आपने 22,000 घोषणाएं की, उसमें से क्या आपने 2,000 भी पूरी की? आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये 20-25 घोटाले, इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती कैसी चली जा रही है? वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि वजू खाना को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। कोर्ट के इस फैसले पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रतिक्रिया दी है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि एएसआई ने ही जन्मभूमि की खुदाई कर प्रमाणित किया था कि वहाँ मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब एएसआई को ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए दिया गया है, वहाँ भी ऐसा ही होगा। सर्वे करने का आदेश देने के लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। सर्वे से मंदिर का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वास ने अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल बाग में अज्ञानवापी के सिल वजू खाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर दिया है। भग्नावशेष दिखाई देते हैं और आधे में मस्जिद बनाई दिखाई देती है। वहाँ स्वयं नंदी विराजमान है। तो तमाम साक्ष्य है और साक्ष्य को और प्रमाणित करने के लिए वो निश्चित है कि कोर्ट को सामने आएगा। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की स्थिति पर सदन के अंदर और बाहर नहीं बयान देना चाहिए था। इससे पहले दिन में खड़गे ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि अगर प्रधानमंत्री वास्तव में मणिपुर को लेकर नाराज थे तो वह पहले मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त कर सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने की घटना पर दुख और गुस्सा जताया है। राष्ट्रीय राजधानी में संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस घटना को किसी भी नागरिक समाज के लिए शर्मनाक करार दिया। कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो ये हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मुंबई में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ, जिससे शहर के विभिन्न इलाकों में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। इस बीच मुंबई लोकल ट्रेन भी प्रभावित हुई। खासकर मध्य रेलवे का टाइम टेबल पूरी तरीके से बिगड़ा नजर आ रहा। मौसम विभाग द्वारा मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद सुबह से ही मुंबई समेत उपनगरों में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। इससे नागरिकों और वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के दादरा, माटुंगो, अंधेरी, सायन, जुहू, चेंबूर, चुनाभट्टी, मुलुंड, मांडू आदि इलाकों में निचले स्थानों पर पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ।